नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो बहुत विशेष है। आज की वीडियो में हम आपसे दिखाएंगे कि देखिए सरस्वती पूजा के लिए घर पर हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है और इस दिन जो है ना माता सरस्वती का कहते हैं कि जन्म भी हुए थे। सबसे पहले जो कान्हा जी ने माता सरस्वती का पूजन किए थे, इसीलिए आपको कान्हा जी की पूजन भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम पूजा सामग्री देख लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए। इसमें से कुछ कम या ज्यादा होगा तो आपको कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैंने अपने जितना मुझे समझ में आया सारे सामग्री मैंने रेडी करके रखा है आप लोगों के लिए, बहुत टाइम पहले ही करके रखा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा चीजें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, आप इस पूजा को अपने मंदिर में कर सकते हैं। और अगर अलग से आप यहाँ पे ना बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस पूजा को करने के लिए, और जैसे कान्हा जी का हम पूजा करते हैं उसी तरह से सजा के, मंडप सजा के बहुत ही बढ़िया तरीके से पूजन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरह का एक पटरा या चौकी की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक चौकी या पटरा ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इस पटरा और चौकी में बिछाने के लिए हमें एक पीला कपड़ा चाहिए। अब ये पीला कपड़ा कैसे होगा? ये पीला कपड़ा आप कोई नया कपड़ा ला सकते हैं। अगर पहली बार सरस्वती पूजा कर रहे हैं घर पर, या सरस्वती पूजा के दिन से ना बहुत सारे बच्चों का, छोटे बच्चों का पहली बार लिखना बोलना पढ़ना शुरू होता है। ठीक है, लिखना शुरू होता है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके यहाँ पे पहली बार बच्चे लिखना शुरू कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि नया लेके आइए कपड़ा, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इसको हाथे घोड़ी बोलते हैं, मतलब ABCD या अ क ख जो भी मातृभाषा है वो लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए, आपको चाहिए माता सरस्वती की एक फोटो या विग्रह, मूर्ति जो भी आपके पास है, उन्हीं का पूजन हम करेंगे। और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो देखिए, मार्केट में बहुत 50-60 रुपए में, 100 रुपए में भी बढ़िया फोटोज मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं, पूजा करना चाहते हैं तो आप लेके आइए। बहुत सारे क्वेश्चन आता है, दीदी कुछ भी नहीं है पूजा करना चाहते। ऐसा नहीं होता, आपके सामने कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे पूजा करेंगे फिर? अगर स्टूडेंट्स कैसे पूजा करेंगे वो मैं वीडियो अलग से दे दूंगी, जिसमें अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तभी भी आप कैसे पूजा करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो में देख लेना। अब जो बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने माता सरस्वती को ले लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, गणेश जी की पूजन के बिना तो कोई पूजा संपूर्ण होता ही नहीं है। तो ये है हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने गणेश जी, और इनको भी मैंने साथ में ले लूंगी क्योंकि सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजन होगी, उसके बाद ही किसी कोई भी देवी देवता कोई भी पूजन शुरू होता है। इसके बाद देखिए, माता सरस्वती के लिए आपको एक मोरपंख जरूर लानी चाहिए। या तो अगर आपके घर में पहले से मोरपंख है तो आप पूजा में उन्हें शामिल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नया लाना है। ठीक है, लेकिन एक माता को 1, 2, 3 कितने भी मोरपंख आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मोरपंख आपको जरूर लानी चाहिए। इसके बाद आप थोड़ी सी पीला चावल ले लीजिए, जिससे अगर आप घट स्थापना करेंगे तो घट स्थापना के लिए पीला चावल चाहिए होगा। वैसे आप सफेद चावल लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी घट स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के दिन पीला चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है, तो पीला चीजें और सफेद चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज होती है। इसके बाद देखिए, आपको बहुत सारे फूल इस दिन मिल जाएगी। मेरी ये फूल थोड़ी सी बासी हो गया है तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे आप लोगों को वीडियो दिखानी है, आप लोगों को डेमो बनाकर दिखाना है। नहीं तो जब आप पूजा करेंगे या जब मैं पूजा करूंगी तो मैं बिल्कुल फ्रेश अच्छे वाले फ्लावर्स लेके आऊंगी, जिससे माता रानी की बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पूजा करेंगे। इसके बाद देखिए, हमें क्या एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये आपको मैं भोग थाली दिखा देती हूँ, क्या क्या रहता है इसमें, मैं बता देती हूँ क्या क्या है। तो देखिए, श्रीफल होना चाहिए, पीला फल होना चाहिए, बेर इस समय मिलते हैं और प्रधान भोग के हिसाब से बेर को माना जाता है। इसमें ये बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बेर है। आपके यहाँ पे अगर छोटे बेर भी मिलता है ना तो वो भी भोग में चढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेर किसी भी तरह का हो। इसमें केला का भोग लगता है, केला भी पीला फल होता है। साथ में कोई भी हरा फल भी आपको जरूर चढ़ानी चाहिए, जैसे बेर हरा हो गया, पियर्स हरा हो गया। तो हरा और पीला ये दोनों चीजों का बहुत ही महत्व होता है। अब ये जो है ना, ये हल्दी है, ये अदरक जैसे दिखती है। देखो, ये कच्चा हल्दी है, ये बिल्कुल अदरक जैसे ही दिखती है। तो अगर ये हल्दी आपको मिल जाए तो ये आप ले लीजिएगा। नहीं अगर मिल पाएगा तो कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल हल्दी के गांठ आते हैं ना, जिससे हम घट स्थापना वगैरह करते हैं, भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, माला बनाते हैं, तो वो गांठ भी यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिला तो नॉर्मल जो हल्दी आती है पाउडर, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्दी चढ़ाना है। इसके बाद देखिए, एक पान के पत्ते हमें माता को जरूर शामिल करनी है। आप चाहे तो 2 ले सकते हैं, एक में गणेश जी को विराजमान करना है और एक में माता रानी को भोग लगानी है। ठीक है, 2 पान के पत्ते चाहिए। अगर नहीं मिला तो कम से कम 1 ले लीजिएगा। अब ये पान के पत्ते में क्या क्या चाहिए, मैंने यहाँ छोटे से कटोरे इसमें डाल के रखा है।
एक मैंने यहाँ पे सुपारी लिया है, 2 इलायची और 2 लौंग। तो इसमें माता रानी के यहाँ पे पान के पत्ते में रखनी है 2 इलायची, 2 लौंग और सुपारी, ये सब रखने हैं और साथ में एक बतासा रखना है और माता को भोग चढ़ानी है। तो ये विशेष भोग माना जाता है जो चढ़ाना ही है, हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। बाकी आप जितना आपसे हो पाएगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और देखिए बहुत जगह पे ना पीला चावल का भोग लगाया जाता है, तो आपके अगर यहाँ पे भी अगर पीला चावल का, मीठा चावल का भोग लगाते हैं तो आप लगाए, जरूर लगाए, क्योंकि अपने अपने परंपरा के हिसाब से, अपने घर के नियम के हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। और कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तो ये मतलब जैसे घर पे अगर कोई मिठाई बनाया तो उसका भोग लगा दीजिए। जैसे कोई लड्डू वगैरह लेके आया, अगर आप घर से बाहर से लेके आ रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो पीला मिठाई होगा तो बहुत अच्छा है। जैसे लड्डू वगैरह हो गए ना, वो होगा तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से भोग का थाली हो जाता है। हमारे यहाँ भोग में कोई ना कोई सफेद चीजें जरूर चढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे रामदाना आपको दिखाया है, लेकिन उस दिन रामदाना नहीं, खीर चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो नियम है, ज्यादा से ज्यादा जो भी त्योहार होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, खीर जरूर चढ़ाया जाता है। अब भोग लगाएंगे तो आपको जल भी लगाना है, तो जल भी साथ साथ में अलग से एक जो लोटा है, इसमें 1 लोटा जल आपको लेना है। कोई भी पूजा हो, चाहे आप घर स्थापना करो नहीं करो, आपको 1 लोटा जल पूजा में शामिल जरूर करनी है। इसके बाद जो पूजा में लगने वाली जो बेसिक सामग्री है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए बेसिक सामग्री क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे घर पे ही मौजूद रहता है। सबसे पहले तो देखिए गणपति को चढ़ाने के लिए पीला जेनोई ले लीजिए। अगर पीला जेनोई नहीं है तो फिर आप सफेद जेनोई ले सकते हैं, उसमें हल्दी लगा के चढ़ा सकते हैं। अगर वो जेनोई भी नहीं है तो फिर आप जो कच्चे सूत होते हैं या कलावा होता है, उसमें भी आप उसको भी 7 बार लपेट के आप चढ़ा सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा हमें लेनी है वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए। इसके बाद आप अष्टगंधा केसर का तिलक कर सकते हैं। इस दिन अलग अलग तरीके से तिलक किया जाता है, माता रानी को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, तैयार किया जाता है और हल्दी की ज्यादा से ज्यादा व्यवहार किया जाता है। तो देखिए ये जो हल्दी होती है ना, ये नॉर्मल जो पाउडर वाली हल्दी होती है, ये वो हल्दी है। तो ये भी आप ले सकते हैं और अगर दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। दोनों मतलब पाउडर तो रहता ही है, अगर वो वाली मिल जाए तो बहुत अच्छी है। इसके बाद थोड़ी सी हम चावल ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे। टीका वगैरह करने के लिए हमें अक्षत चाहिए होता है। माता रानी को स्नान कराने के लिए अगर आपके पास मूर्ति विग्रह है या तो फिर फोटो में भी हम लोग स्नान का भाव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने ले लिया है पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, मधु मिलाकर 5 चीजों मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जिसको चरणामृत के हिसाब से भोग स्वरूप ग्रहण किया जाता है। ठीक है। और पंचामृत क्या बोलते हैं, अगर पंचामृत आप नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, आप कच्चा दूध से भी माता रानी का, गणेश जी का स्नान इस दिन करा सकते हैं। तो आपको कच्चा दूध, पंचामृत ले सकते हैं, या तो इत्र मिश्रित जो जल होता है उससे भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको टीका करने के लिए थोड़ी सी लाल चंदन या लाल रोली या सिंदूर कुछ भी ले सकते हैं। लाल यहाँ पे मैंने रोली ले लिया है, जिससे माता रानी का, गणेश जी का टीका करेंगे। इसके बाद देखिए पूजा का शुरुआत तो होता है दिया से, तो दिया जरूर लेनी है आपको। घी का दीपक ले सकते हैं। दीपक में इतना तेल घी रहना चाहिए कि कम से कम वो पूजा पूरा होने तक प्रज्वलित रहे, और ऐसा ना हो कि आपका पूजा खत्म हुआ नहीं और दीपक बुझ गया। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस छोटी छोटी बातें होती है, ध्यान रखिएगा। और फिर कपूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आरती वगैरह हम करेंगे तो कपूर तो हमें जरूरी चाहिए होगा, तो कपूर हमें ले लेनी है। इसके बाद देखिए कोई भी पूजा में पूजा को संपूर्ण करने के लिए हमें थोड़ी सी दक्षिणा तो रखना ही चाहिए। दक्षिणा हमें जरूर रख लेनी चाहिए। और इसके बाद देखिए धूप बत्ती हमने रख लिया। तो ये जो सामग्री है, और एक माचिस भी आपको रखनी है। माचिस तो एक रहता ही है घर में, फिर भी जो लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा और आप नोट भी कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत मतलब फायदेमंद रहेगा। तो ये देखो कुछ सामग्री जो हो गया, इतनी सामग्री से हम पूजन कर सकते हैं। इसके बाद एक बात और बताऊं कि आज के दिन जो है घट स्थापना करके विशेष पूजन किया जाता है, खास करके उनके घरों में जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या जो खुद अपने कोई भी कला के साथ जुड़े हैं, या कोई भी बोलने वाली चीजों के साथ जुड़े हैं। बोलना नहीं आता है, बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है, या आपके आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर इस दिन माता की वंदना जरूर करनी चाहिए। ऐसे में आपको थोड़ा सा घट स्थापना करके प्रॉपर तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हर बार की तरह बिल्कुल घट स्थापना तो मैंने कईयों बार आप लोगों को दिखा के रखा है कैसे करना है। तो इसके लिए आपको एक घट लेनी है, इस तरह का तांबा, पीतल का, किसी चीज का आप घट ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसमें 5 या 7 अशोक के पत्ते लेनी है। अगर आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
मैं यहाँ पे अशोक के पत्ते मुझे ज्यादा मिलते हैं तो मैंने अशोक के पत्ते लेके रखा है। तो अशोक के पत्ते लिया। घट में आपको ऐसे कलावा जरूर बांधनी है और घट के ऊपर यहाँ से बनाना है आपको स्वास्तिक। वो मैं पूजा विधि में आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से होता है। वैसे घट स्थापना मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है तो आप लोगों को पता होगा। अब देखिए यहाँ पे घट में डालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हल्दी की गांठ लिया है, एक सुपारी, एक रुपया का कॉइन है, एक क्या बोलते हैं इसको, इलायची है, और 2 जो है ना लौंग है। तो इन सब सामान तो आपको जरूर चाहिए। इसके साथ आप एक चाहे तो फूल भी डाल सकते हैं, लेकिन फूल कोई ऐसा कोई डालते हैं, कोई नहीं भी डालते हैं। एक दिन का घट स्थापना है तो फूल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घट स्थापना के लिए ये सामग्री है जो हमें लेनी होती है, ठीक है। तो ये वो संपूर्ण सामग्री है जो हमें सरस्वती पूजा के लिए चाहिए होगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप जो है ना माता के लिए इस दिन, देखिए मेरे पास अभी पीला चुनरी मुझे नहीं मिला तो मैंने जो है ना कलर चुनरी जो है वही मैंने निकाल के रखा। माता के लिए आप हो सके तो पीला चुनरी लेके आइए, नहीं तो लाल चुनरी या कोई भी कलर चुनरी माता को उड़ा सकते हैं। तो एक चुनरी, एक वस्त्र जरूर लेके आइएगा। और आपको अपने या अपने बच्चों का बुक्स जो होता है ना, बुक्स आपको जरूर रखनी है। तो बच्चों का पढ़ाई का बुक रख सकते हैं, अपना अगर किसी में लिख रहे हैं कॉपी किताब वगैरह रख सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ तो मैं अपना कॉपी किताब वगैरह इसमें जरूर रखती हूँ। और साथ साथ में जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी बुक आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो वो सारे बुक्स भी आप अपने बुक्स भी रख सकते हैं। कुछ लिखते हैं तो पेन वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों का बुक तो आपको जरूरी रखनी है, क्योंकि बच्चों का ही पूजा है। ये त्योहार भी जो है ना बच्चों का त्योहार है, बच्चों का पूजन है, तो बच्चों को जरूर शामिल करनी चाहिए इस पूजन में। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।